हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में मैं 1, 2, 3 नहीं पूरे 10 ऐसे फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी जिसके कारण मेरे पौधे हमेशा हर मौसम में फूलों से भरे रहते हैं। फर्टिलाइज़र के साथ साथ 3 इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स भी बताऊंगी। फूल और कली की कमी कभी नहीं होती है। इसका सीक्रेट क्या है, चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्टिलाइज़र की जानकारी देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं या फिर थोड़ा भी एक्सपीरियंस है आपको गार्डनिंग में, तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए कि फर्टिलाइज़र आपके पौधे को ज़रूर वो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, कमियों को दूर करते हैं, न्यूट्रिशंस भर करके देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने से कुछ एफर्ट्स लगाएंगे पौधों के पीछे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने सिर्फ फर्टिलाइज़र डाल दिया तो हो सकता है 10 to 20% ही वो वर्क करे। अगर आप भी कुछ वर्क करते हैं पौधे के ऊपर तो वो 100% रिजल्ट देता है। कौन कौन से काम है, चलिए मैं आपको बताती हूँ जो मैं अपने पौधे के साथ करती हूँ फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ। इससे मुझे मिलता है अमेजिंग रिज़ल्ट। मेरा ऐसा कोई भी पौधा नहीं होता है कि उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कली नहीं बन रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, आपको पौधे की सिचुएशन समझ करके उसमें फिर फर्टिलाइज़र ऐड करना है। पौधे की सिचुएशन हम कैसे समझेंगे, किस तरीके से उसको जानेंगे कि पौधे में क्या कमी है, पौधा किस तरीके से सिम्टम हमें देता है, जिसको हमें समझ करके फिर उसकी कमी को पूरा करना है। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन कोई भी फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करें उसको देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई और वीड्स की सफाई ज़रूर कर लीजिए। ये दोनों काम करने के बाद ही आप फर्टिलाइज़र देंगे। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है हमारा पोटेशियम से भरा हुआ फर्टिलाइज़र, जो पाया जाता है केले के छिलके में। अब जैसे मैंने पोटेशियम बोला तो आपको मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम का काम ही होता है पौधों को फूलों के लिए बूस्ट करना। फूलों की कमी हो रही है या किसी पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं लेकिन उस पौधे में ग्रोथ अच्छी खासी बनी हुई है, तो फिर उस सिचुएशन में आप समझें कि पौधे में पोटेशियम की कमी है। उसमें आप केले के छिलके जैसे मैं दे रही हूँ, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप दे दें और उसके बाद 15 दिन के बाद फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ फर्टिलाइज़र नंबर 2। फूल देने के लिए दूसरा कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो है दोस्तों कॉफ़ी पाउडर, जिसका यूज़ हम अपने कॉफ़ी पीने के लिए करते हैं। उसी कॉफ़ी पाउडर को हम पौधे के ऊपर भी यूज़ करेंगे अगर जिस पौधे में फूलों की कमी हो रही है या फिर फूल नहीं खिल रहे हैं। इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में या फिर 20 दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर मैं केयर टिप्स की बात करूं तो फूलों वाले पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आप हर मौसम में दीजिए, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बरसात हो। धूप काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं फूल बनने के लिए, इसीलिए धूप की कमी बिल्कुल ना करें। चलिए बढ़ते हैं अगले फर्टिलाइज़र की तरफ, जो है फर्टिलाइज़र नंबर 3। दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप कह सकते हैं कि इसमें सारे पोषक तत्व पौधे को मिल जाएंगे। तो पौधे में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि पत्ते हरे नहीं लग रहे हैं या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल ढंग से नहीं खिल रहे हैं, तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। एक्चुअली ये है कंपोस्ट, जो है किचन वेस्ट से बना हुआ। किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाएं ईज़िली कम समय में, उसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कंपोस्ट को आप 30 दिन में एक बार ज़रूर अपने पौधे में दीजिए, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि फर्टिलाइज़र नंबर 4 क्या है। वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन दूसरा केयर टिप्स, अगर फूल वाला पौधा है और फूल नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आप चेक करें कि उसमें नए नए ब्रांच आ रहे हैं कि नहीं। किसी भी पौधे में न्यू ब्रांच नहीं आ रही है, इसका मतलब फूल नहीं खिलेंगे। फूल वहीं बनते हैं जहां न्यू ब्रांच होते हैं। तो आप ये चीज़ गौर करें कि आपके पौधे में न्यू ब्रांच है कि नहीं। फर्टिलाइज़र जो है दोस्तों, ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती, 2 चम्मच, बड़े चम्मच से, छोटे चम्मच से 4 चम्मच। तो यूज़ की हुई चाय पत्ती अगर आप डालेंगे तो न्यू ब्रांच भी आएगी, पौधे में ग्रीनरी भी बढ़ेगी और फूल भी खिलेंगे।
चाय की पत्ती को आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल कर लें, पानी ठंडा हो जाए फिर उसको डाल दें। इसका इस्तेमाल आप हर 15 दिन में एक बार पौधे पर करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र नंबर 4 की तरफ। ये जो भी मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ ये आप किसी भी पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्लांट में ही आप अप्लाई करें। अब देख लेते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र नंबर 5। ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद एक ऐसी खाद मानी जाती है जो सर्वगुण संपन्न होती है। ये पौधे के सभी कमियों को दूर करने की क्षमता रखता है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशंस पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप रेगुलर इसका उपयोग पौधे के ऊपर करेंगे तो पौधे से आपको कोई भी कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। पौधा आपका बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। तो इसका उपयोग आप महीने में एक बार अपने पौधे के ऊपर जरूर कीजिए। अब बात करते हैं केयर टिप्स नंबर 3 की। पौधे की समय पर आप प्रूनिंग और ट्रिमिंग जरूर करते रहें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं फर्टिलाइज़र नंबर 6 क्या है। कई बार ऐसे पौधे होते हैं जिनमें गुड़ाई करने नहीं बनता है और उस समय हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। ऐसे तो मैंने जितने भी अभी आपको बताए हैं फर्टिलाइज़र सबका आप लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनता है वो है अनियन पील मतलब प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र। इसको कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। 1 प्याज के छिलके मैंने यहाँ पर लिए हैं, उसको 1 कप पानी में डाल करके 3 दिन के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो 1 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैंने 3 दिन के लिए छोड़ा था। पानी का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था तो इसके बदले में मैंने यहाँ पर 2 लीटर नॉर्मल पानी लिया है और अच्छे से दोनों को मिला लिया है। अब गमले के साइज के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा सभी पौधे में दे देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उन पौधों में खासकर किया जाता है जो वाइन होते हैं, मतलब कि लत वाले पौधे में अक्सर गमले में भर जाते हैं, गुड़ाई नहीं करने बनता है, उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करें। प्याज के छिलके भी फूलों की कमी को दूर करने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो है फर्टिलाइज़र नंबर 7। दोस्तों कई बार गोबर की खाद नहीं मिल पाती है या फिर अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो इसकी जगह पर आप दोस्तों वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी अगर आप अच्छे ब्रांड से लेते हैं तो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट मैंने 1 मुट्ठी लिया है। पौधा अभी बहुत छोटा है, बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट इसका बेस्ट ऑप्शन है। आप डालिए और फिर पौधा आपका काफ़ी तेज़ी से बड़ा होगा और भर करके फूल देगा। महीने में 1 बार ही इसे पौधे में देना है। दोस्तों अभी 3 ऐसे पावरफुल फर्टिलाइज़र बाकी हैं जो पौधे में देने से पौधा फूलों से भर जाएगा, वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है महलक जिन्ना जी, राधा शर्मा जी पंचकुला से, रेखा अग्रवाल करनाल, शोषण तोकनो जी, रेजू डहल जी, वर्षा दास, मंजू जी मेरठ से और परमिला जी कटक उड़ीसा से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकती है। वीडियो में आने वाला एक छोटा सा सवाल जिसका देना है आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपके पास गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट दोनों नहीं है या फिर किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट भी नहीं है, उस समय आप क्या करेंगे? तो मिट्टी में थोड़ी सी जगह बनाइए, चारों तरफ मिट्टी के अराउंड थोड़ी सी जगह बनाइए। ध्यान रखें कि जड़ों से थोड़ी दूरी पर जगह होनी चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके घर से जो भी किचन का वेस्ट निकलता है, फल सब्जियों अंडों के छिलके, उनको आप फेंकेंगे नहीं और रोज़ाना के तौर पर हर एक गमले में मिट्टी में जगह बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा उसमें डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये प्रक्रिया आप महीने में 1 बार ज़रूर अपने पौधे के साथ कीजिए। अब देखते हैं फर्टिलाइज़र नंबर 9 क्या है और क्यों डालना है। जैसे हमारा पौधा छोटा है, इसमें अभी बहुत सारे फूल नहीं खिलेंगे। कब खिलेंगे? जब बहुत सारे ब्रांच आएंगे। ब्रांच कब आएंगे? जब हमारे जो मेन ब्रांच है वो स्ट्रॉन्ग और थिक होगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? कैल्शियम। कैल्शियम किस में पाया जाता है? अंडे के छिलके में। तो 1 से 2 चम्मच अंडे के छिलके अच्छे से क्रश कर लेंगे, हाथों से कर लें या मिक्सर से कर लें, और 2 चम्मच पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग और गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग महीने में 1 बार डालिए। दोस्तों आप जो फर्टिलाइज़र देखने वाले हैं वो सबसे लास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पावरफुल और सबसे अच्छा काम करता है ये पौधे के ऊपर। दोस्तों ये है मैग्नीशियम सल्फेट। नाम तो सुना होगा,
ये नहीं सुना तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर सुना होगा। इसके दो नाम हैं, इसको दोनों में से कोई भी नाम पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्च करेंगे, आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका काम ये है कि पौधे में जो भी कमी है उसको पूरा करता है और पौधे को फूल खिलाने के लिए बूस्ट करता है। आप इसका इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो जैसे 12 से 14 इंच का पॉट है तो एक छोटा चम्मच आपको इसको देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। दूसरा 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच अच्छे से मिला लें और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दें। इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जल्दी जल्दी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, फर्टिलाइज़र तो आपने देख लिया, लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के बाद एक ज़रूरी काम आपको और भी करना है जो अभी बताना बाकी है। अगर ये काम आपने नहीं किया तो फर्टिलाइज़र कोई असर नहीं करेगा आपके पौधे पर। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा काम करना है। फिर मैं पूछूंगी आपसे सवाल जो इस वीडियो से रिलेटेड होगा, जिसका देंगे आप जवाब। सही हुआ जवाब तो अगली वीडियो में हाईलाइट आपके नाम हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं काम कौन सा करना है आपको फर्टिलाइज़र देने के बाद। पानी डालने का, आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें, एप्सम सॉल्ट दें, वर्मी कंपोस्ट दें या फिर चाय की पत्ती ही क्यों ना दे रहे हैं, आप पानी ज़रूर डालिए। मिट्टी मेरी थोड़ी सी मॉइस्ट है, इसीलिए मैं थोड़ा कम पानी दे रही हूँ। अगर आपने सूखी मिट्टी में सारे फर्टिलाइज़र्स डाले हैं तो भर करके पानी देना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छे से पानी दीजिए, भले दूसरे दिन पानी देने की आवश्यकता ना हो। वैसे अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो पानी अच्छे से देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 3 केयर टिप्स जो बेसिक्स हैं वो तो आपको करने ही है, साथ ही 10 फर्टिलाइज़र्स भी बताए हैं। अब मैं पूछती हूँ आपसे सवाल कि चाय की पत्ती को और वर्मी कंपोस्ट को मैंने कितने दिनों में देने के लिए बोला है। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। दोस्तों, इन सारे केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जितने दिन में अप्लाई करने के लिए बताया, रिपीट करते रहेंगे। एक बार देने के बाद छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको भरपूर रिजल्ट चाहिए तो, जैसे कि मेरे पौधे में है, तो रिपीट एंड रिपीट कीजिएगा जैसे जिस वक्त मैंने आपको बताया है और जिस तरीके से बताया है, सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। प्लांट के ऊपर सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम यहाँ पर भी करके जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर जानना चाहते हैं वीडियो आए कि नहीं, या फिर देखना चाहते हैं आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि वीडियो आए कि नहीं आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।